सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या वाले मामले में रिया चक्रवर्ती की अब मुश्किल बढ़ सकती है। फिलहाल जो खबर आ रही है उस खबर के अनुसार रिया के 2 मोबाइल फोन और उनके कंप्यूटर को जब्त कर लिया है ईडी ने। दरअसल वित्तीय अनियमितताओं की जो जांच कर रही है ईडी, उसका यह कहना है कि मोबाइल फोन और कंप्यूटर के जरिए कई और राज खोले जाएंगे। खबरों की माने तो रिया ईडी की टीम के साथ बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही है। बहुत सारे सवालों का जवाब वो याद नहीं कहकर टाल रही है। इतना ही नहीं, रिया के भाई और पिता, इन दोनों के भी मोबाइल को ईडी ने जब्त किया है। दरअसल सोशल मीडिया पे कई सारे वायरल मैसेजेस भी रिया की तरफ से या परिवार वालों की तरफ से बार बार सामने आ रहा है, जिसके बाद ईडी उन्हें लेकर भी सवाल कर रही है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी, उस एफआईआर में वित्तीय अनियमितता एक बहुत बड़ा सवाल था। यानी कि जो सुशांत सिंह राजपूत के पास पैसे थे, उस पूरे पैसे का लेन देन या हिसाब रिया ही कर रही थी। और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का यह आरोप है कि पैसे के लेन देन में गड़बड़ी हुई है और ईडी इसी गड़बड़ी की जांच कर रहा है। दरअसल ईडी यह भी देखना चाहता है कि 1 साल के अंदर रिया चक्रवर्ती की फाइनेंशियल ग्रोथ लगभग 900% तक कैसे हुई। क्या फर्जी कंपनियों के जरिए रिया चक्रवर्ती ने पैसा इन्वेस्ट किया, साथ ही जो सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से पैसे खर्च हो रहे थे, रिया आखिर उन पैसों को कैसे निकालती थी। क्या सुशांत सिंह राजपूत के बैंक के जो एटीएम कार्ड थे, जो क्रेडिट कार्ड थे, और क्या चेक बुक भी रिया के पास ही होता था। यहां तक कि श्रुति मोदी ने भी ईडी से पूछताछ में ये कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का पूरा काम और बिजनेस से जुड़े हुए तमाम फैसले फिलहाल के दिनों में रिया ही ले रही थी। सूत्रों के अनुसार ईडी के सामने श्रुति मोदी ने इसे भी कंफर्म किया। इसके बाद रिया के लिए मुश्किल बढ़ सकती है, और जब अब उनका फोन और उनके लैपटॉप को जब्त किया गया है और उनके भाई शौबिक के फोन को भी जब्त किया गया है, साथ ही उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के भी फोन को जब्त कर लिया गया है। इसके बाद अब इन तमाम फोनों और जो सिस्टम में मौजूद डेटा है, ईडी उसका आकलन करेगी और उसके बाद जांच करेगी कि जो बात रिया कह रही है और जो उन्होंने अकाउंट्स में जो बताया है कि उनके पास उनकी आमदनी कितनी थी और खर्चा कितना था, क्या यह तमाम बातें सही हैं या नहीं। क्योंकि लगातार ईडी 2 दिनों तक उन्होंने रिया से पूछताछ की है, उसके बाद आज फिर से श्रुति मोदी से पूछताछ हो रही है। इसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि अभी बहुत सारे सवालों के जवाब के लिए रिया को फिर से ईडी की टीम बुला सकती है, फिर से उनसे पूछताछ हो सकती है। तो लगातार रिया के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है और अब उनके 2 मोबाइल फोन और उनके सिस्टम को भी जब्त किया गया। इसे जब्त इसलिए भी किया गया है क्योंकि रिया ने अपने एक फोन नंबर की जानकारी अपने स्टेटमेंट में नहीं दी, जिसे लेकर ईडी ने सवाल पूछा और उसके बाद उनके दोनों फोन को जब्त कर लिया है।